जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का सभी क्लासेस में स्वागत करता हूं। यूपी हेड कांस्टेबल का पेपर 2018 में जो हुआ था वही सीरीज़ है, ठीक, जो मैं आप लोग के बीच में लाया हूं। इसका फर्स्ट पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था, यानी क्वेश्चन जो 150 दिया है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए मैं सेकेंड इसका वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में मैं 76 तक क्वेश्चन आपको बता दिया था और 77 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो में हम चलेंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे, यानी यहाँ तक आपको मिल जाएगा। ये जो आप दिख रहे हैं यहाँ पे 76 तक हो गया था, ठीक। हम 70 अब हमको चलना है 77 पे। तो हमारा 77 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि यदि किसी कोड भाषा में कोर्स को ये लिखा जाता है तो स्पीक का क्या बनेगा। तो आपको बताना है, कोडिंग डिकोडिंग है, आपको पढ़ना है, ठीक। उसके बाद से कह रहा है कि दिए गए अक्षरों में से ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से उनके बीच में अक्षर कितने आएंगे। तो आपको ये बताना है, ठीक। स्विच के शब्द में वर्णमाला बताना है कि इसमें भी कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो ये रीजनिंग है, ठीक। ये मेंटल वाला है, ठीक, मेंटल एबिलिटी। तो आप कभी भी आप तैयारी कीजिए तो इसमें बेस्ट जो फोकस हो इसी पे होना चाहिए। और इसमें देखिए संबंध पूछा है कि हवेल स्तनधारी है तो चूहा क्या होगा। इसमें भी वही पूछा है कि एथनॉलॉजी से मानव जाति हो तो सेस्मोलॉजी से क्या मापा जाता है। तो आपको बताना है, भूकंप मापा जाता है कि सूर्य की क्या क्या चीज़ बताया जाता है, तो आपको बताना है, ठीक है। अब 44 नंबर देख लीजिए, ठीक। ये देखिए 44 नंबर पे आपको इसकी गणना करके बताना पड़ता है कि किसकी संख्या है, किस चीज़ के कितने व्यापारी, किसकी कितनी संख्या है, ठीक। उसके बाद से 85 नंबर आप देख लीजिए, 85 नंबर आपका। उसके बाद से 86 नंबर पे वही दिया है, ठीक। और 86 87 पे हम चलते हैं। 87 पे देखिए एक चार्ट बना दिया है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। अब वर्ष के अनुसार ज्ञात करके फिर आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। तो इसको आप बेहतर से जिस इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन किए हैं आप उनसे बेहतर क्लास लीजिए। जैसे रोजगार वित्त अंकित सर हैं, तो इस समय के तो सबसे बेस्ट वही चल रहे हैं अगर कहा जाए तो, ठीक। और जो जीके जीएस या पॉलिटिक्स पढ़ना है तो खान सर सबसे बेस्ट हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका 89 क्वेश्चन हो गया, ठीक। ये 90 का क्वेश्चन जो दिया आकृति बताना कि कौन कैसे, यानी दर्पण के अनुसार, ठीक है, आरेख बताना है, ठीक। उसके बाद से ये आपका हो जाएगा, आप देख लीजिए। जैसे जो उस शब्द का चयन कि जो तीनों से विकल्प से अलग हो, जैसे चमगादड़ मुर्गी शुतुरमुर्ग, इसमें कौन अलग होगा आपको बताना है। बिल्ली कुत्ता लोमड़ी, इसमें से कौन अलग होगा आपको बताना है, ठीक। तो ये डिफरेंस पूछा है, ठीक। उसके बाद से 94 पे चलते हैं। 94 नंबर देखिए, उस बैंक का नाम का चयन कीजिए जो किसी विकल्प से अलग हो, ठीक। फिर देखिए दर्पण है, आपको बताना है, ये भी उसी से है, आरेख है, आपको बताना पड़ता है, ठीक। ये अब हम पेज को पलटते हैं और 98 पे चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आकृति को ही बताना है कि कितनी वर्ग इसमें है, भुजाएं कितनी होगी, ठीक। और इसमें भी आकृति को ही बताना है, आप ध्यान से इसको देख लीजिए। सही नंबर में वही दिया है, इसमें भी दर्पण ही छवि बताना है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, अब आप ये 100 तक हो गया। अब 100 से 102 पे हम चलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है, इसमें भी वही दिया है आकृति वाला। 103 में पूछ रहा है ये, ठीक। 104 नंबर पे एक समांतर श्रेणी का इतना है तो 19वीं संख्या क्या होगी आपको ज्ञात करके बताना है। 4 9 17 35 69, यानी 105 में आपकी 69 के बाद कौन सी संख्या होगी आपको बताना है। इसमें 602, 106 में 602 के बाद कितनी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इन सभी का आंसर दीजिए, ठीक, ताकि हमको भी लगे या आपको भी लगे कि आपकी तैयारी जो है कितने परसेंटेज हो चुकी है, ठीक। क्योंकि यूपी पुलिस अब दूर नहीं है। जब आपकी तैयारी बेस्ट रहेगी तो खाकी भी आपसे दूर नहीं रहेगी, ठीक। तो 107 नंबर क्वेश्चन है। और देखिए जो पेपर है
पेपर होगा, ये इसमें एक एक क्वेश्चन देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। पेपर जो आपका है वो 100% इसी से रिलेटेड आएगा, कहीं जाने वाला भी नहीं है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं आप बेहतर कीजिए ताकि आपको बेहतर उसका रिजल्ट मिले, ठीक। और देखिए 120 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, हम हिंदी पे आए। तो हिंदी में देखिए, हिंदी में जो ग्रामर्स आप याद कर लीजिएगा, व्याकरण पढ़ना ज़रूरी है। व्याकरण हिंदी में पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप व्याकरण पे फोकस कर लीजिएगा, ठीक। इसमें देखिए हम बता सहित रस का अर्थ क्या है, दोहा छंद कितने चरण होते हैं। तो दोहा, दोहा दिया, दोहा का मतलब धोखा, धोखा यानी दो का जहाँ धोखा हो जाए यहाँ 11 13 होता है, ठीक है। तो 3 ये आपका सही हो जाएगा। आप देख लीजिएगा भाषा के अर्थ, यर अलावा के व्यंजन है, किसका स्त्रीलिंग होगा। उसके बाद से यहाँ पे हम चलते हैं और देखिए पेज एक्स्ट्रा पलट गया है लग रहा है। हाँ, यहाँ से 107 बीच में हिंदी आ गया था, नहीं दोस्तों सही चल रहे हैं, 122 25 सही है। और देखिए यहाँ से जैसे डबल क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है। वचन किसका बोध कराता है, और 27 नंबर पे है, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है। उस 128 नंबर पे निम्नलिखित में से किस वाक्य का सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। उसका 29 नंबर पे विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। उसके बाद से 130 पे है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। व्याकरण काल का अर्थ है, ठीक। उसके बाद से 132 नंबर पे क्वेश्चन आपका है, देख लीजिएगा कि यह ताले की चाबी रेखांकित में से कौन सा कारक होगा, कारक बताना है। इस 33 नंबर में दिया निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है, आपको पुल्लिंग बताना है। उसके बाद से निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, आपको बता देना है। किसी विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा तद्भव शब्द है। 136 नंबर में दिया है, दिए गए विकल्पों का कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है। सापेक्ष का सही विलोम बताना है आपको, ठीक। और उसके बाद से 137 के बाद 38 पर हम चलते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया है वो क्या है कि अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए। उसके बाद दिया है अपराध बोध होने वाली ग्लानि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। उसके बाद से चीर चीर का अर्थ बताइए। 141 पे दिया है सम उपसर्ग शब्द का सम उपसर्ग से बना शब्द बताना है आपको। रंगीला शब्द से क्या प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सूर्योदय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है कि अट संधि है कि गुण संधि है। निम्नलिखित में रीतिकाली के कवि कौन है, ये आपको बताना है, ठीक। और उसके बाद 145 नंबर पे चलते हैं हम। 145 नंबर पे कमानी का रचनाकार कौन है, तो आपको बता देना है, ठीक। ये गद्यांश दिया है और इस गद्यांश को एक बार देख लीजिए और इसका प्रश्न हम आपको नीचे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस गद्यांश में ही छांट के इसका आंसर दिया जाता है, ठीक है। जो प्रश्न पूछता है 4 प्रश्न किया होगा, चारों प्रश्न का आंसर आपको इस गद्यांश में मिल जाता है, ठीक। तो आपको पूरा दिखाई दे रहे हैं, ठीक से। 147 नंबर जो क्वेश्चन किया है, पुष्प का सौंदर्य किसमें है। अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है। और 149 पे है कि पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द, और जो समान और प्रतिष्ठा मुझे मिली उससे सबसे श्रेय उन्हें गुरु। तो ये गद्य होता है, तो गद्य आप उसी में से देख लीजिए, गद्य का जो इसमें देता है, आपके इस प्रश्न का जवाब आपको गद्य में से ही लेना होता है, ठीक। तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको रिपीट करा दे रहा हूँ, ठीक। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग इसकी तैयारी काफ़ी बेहतर से कीजिए ताकि कहीं आपको मिस्टेक ना हो, ठीक। आप इसको देख लीजिए, मैं एक एक पेज पलट के आपको दिखा रहा हूँ दोबारा, ठीक। और आपकी तैयारी जो है, तैयारी की पता कैसे चलेगी, जब आप इसका आंसर बताएंगे सभी प्रश्नों का, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में ये नहीं आया था, इसलिए मैं इसका अलग वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोग को पूरा ये पेपर मिल सकें, ठीक। तो ये देख लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन था, ठीक। तो यही चीज़ है जो आपको आपके पेपर में आपको आने वाला है, ठीक। बहुत सारा काफ़ी पेज है।
तो आप पहले से आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये आप यहाँ प्रिंट होता है और आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट पेपर के साथ, ठीक है, जो 2019 का है, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद।